नीदरलैंड की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए अफ्रीका के बल्लेबाज ऐतिहासिक जीत के साथ रचा नीदरलैंड ने इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी नीदरलैंड की इस शानदार जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आज नीदरलैंड और अफ्रीका के बीच बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर नीदरलैंड के गेंदबाजों के सामने व उनकी रणनीति के सामने अफ्रीका के बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आए। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की है नीदरलैंड ने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी ये बेहतरीन मुकाबला देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है नीदरलैंड की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला तेम्बा बाउमा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया। यह मुकाबला बारिश की वजह से 43 ओवर का ही था। इस मुकाबले में नीदरलैंड की तरफ से मैक्सो डेविड और विक्रम सिंह पारी की शुरुआत करने उतरे। इस दौरान दोस्तों, यहां पर शुरुआत में कुछ बेहतरीन शॉट मैक्सो डेविड के बल्ले से देखने को मिले, जहां पर उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर की तीसरी व इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी व पांचवी गेंद पर शानदार चौके जड़े। लेकिन इसके बाद दोस्तों, सातवें ओवर की पहली गेंद पर कंगिसो रबाडा ने विक्रमजीत सिंह को यहां पर कैच करवाकर क्लासेन के हाथों पेविलियन भेज दिया। वो 16 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर मार्को येंसन ने मैक्स डेविड को भी पेविलियन भेज दिया। वो भी इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार एक अच्छी पारी के बाद 25 गेंदों पर 18 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों, एकरमैन और बेस्ट डिलीडे के बीच एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन ज़्यादा देर तक ये काम ना आ सकी, क्योंकि 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेस्ट डिलीडे को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा कंगिसो रबाडा ने और एक और सफलता यहां पर दिला दी अफ्रीका को। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, बेस्ट डिलीडे के आउट होने के बाद एकरमैन को कोएटजी ने आउट करके पेविलियन भेज दिया। वो बोल्ड आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद इस टीम के लिए एलिक बर्थ ने भी 1-2 अच्छे शॉट जरूर खेले, लेकिन वो भी अपनी पारी को ज़्यादा लंबी नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने तेजा के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप जरूर बनाई, लेकिन इस पार्टनरशिप को लंबा करने की जरूरत थी। लेकिन तभी वो एक और पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो सीधे यहाँ पर कैच थमा बैठे मार्को येंसन को और लुंगी एंगिडी ने उनको पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर 37 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रन बनाकर आउट हुए एंगल ब्रेथ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 22वें ओवर की पहली गेंद पर एडवर्ड्स ने शानदार चौका केशव महाराज की गेंद पर लगाया। इसके बाद यहां पर लुंगी एंगिडी और तेजा निदवारों का एक दूसरे के सामने आमना सामना हुआ, तो तेजा ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को येंसन ने तेजा को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा। तेजा इस मुकाबले में सेट जरूर हो चुके थे, लेकिन 25 गेंदों पर 20 रन बनाकर वो भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद एक और सफलता यहाँ पर वेन बिग के रूप में मिली। यहाँ पर केशव महाराज ने वेन बिग को स्टंपिंग आउट करवा कर पेविलियन भेजा। वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 27 गेंदों पर 10 रन ही बना पाए। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे वेन डेर मार्वे ने आते ही चौके के साथ पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद एक कमाल का छक्का भी उनके बल्ले से देखने को मिला 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद 36वें ओवर की तीसरी गेंद को शानदार तरीके से स्वीप शॉट के जरिए चौके के लिए भेजा एडवर्ड्स ने और अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। ये उनका ओडीआई का 14वां अर्धशतक था। इसके बाद दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी जारी रही एडवर्ड्स की और उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। इसी बीच यहां पर एक और सफलता मिली शानदार बल्लेबाजी कर रहे वेंडर मरवे की लुंगी एंगिडी को। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेली और एडवर्ड्स के साथ मिलकर शानदार 40 गेंदों पर 64 रनों की पार्टनरशिप करके वो पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज आर्यन दत्त क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने आते ही 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का छक्का कंगिसो रबाडा की गेंद पर लगाया। तो इसके बाद 42वें ओवर की चौथी गेंद पर भी डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, शानदार परफॉर्मेंस उनका जारी रहा और 43वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से डीप स्क्वायर की तरफ एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जिसके चलते यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नीदरलैंड की टीम ने 43 ओवर में 245 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर और 246 रनों का लक्ष्य रखा साउथ अफ्रीका की टीम के सामने।
वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डी कॉक और तेम्बा बाउमा पारी की शुरुआत करने उतरे। पारी की शुरुआत की बात करें दोस्तों तो दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ क्विंटन डी कॉक ने बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद तेम्बा बाउमा काफ़ी देर धीमी बल्लेबाजी करने के बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक कमाल का छक्का एकरमैन की गेंद पर देखने को मिला, जहां पर उन्होंने 86 मीटर का एक बेहतरीन छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर क्विंटन डी कॉक ने एक रिवर्स स्वीप के जरिए शानदार चौका 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर एकरमैन ने क्विंटन डी कॉक को स्कॉट एडवर्ड्स के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और पहली सफलता यहां पर मिल गई क्विंटन डी कॉक के रूप में नीदरलैंड की टीम को। क्विंटन डी कॉक इस मुकाबले में 22 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर रणनीति चुनी गई और इस रणनीति के तहत यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा तेम्बा बाउमा को वेन डेर मार्वे ने। उनकी एक घातक गेंद के सामने बाउमा कुछ भी कर नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। उन्होंने 31 गेंदों का सामना किया और 16 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रणनीति का अगला हिस्सा बने एडम मार्करम। वो भी 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर वेन मैकरन का शिकार बने और उनको भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और एक के बाद एक 3 सफलताएं यहां पर मिलकर नीदरलैंड का पलड़ा अब इस मुकाबले में भारी हो चुका था। वहीं पर इसके बाद यहां पर राशि वैन डर डुसेन के लिए एक बार फिर पर्ची पर कुछ लिखा हुआ आया और यहां पर उन्हें भी पेविलियन भेज दिया वेन डेर मार्वे ने। वो भी रिवर्स स्वीप करना चाहते थे लेकिन यहां पर अपना कैच आर्यन दत्त को थमा बैठे और राशि वैन डर डुसेन इस मुकाबले में सिर्फ 7 ही गेंदों का सामना कर पाए और 4 रन बनाकर चलते बने। अब इस मुकाबले को जिताने की सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी डेविड मिलर और उनके साथ हेनरी क्लासन के बीच। लेकिन इसी बीच एक कमाल का छक्का डेविड मिलर के बल्ले से वेन डेर मार्वे की गेंद पर देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक बेहतरीन चौका क्लासन के बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इसी बीच क्लासन एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो अपना कैच विक्रमजीत सिंह को थमा बैठे और वेन बिक का शिकार बने। 28 गेंदों पर 28 रन बनाकर हेनरी क्लासन भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद तो यहाँ पर एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। उम्मीद थी कि मार्को येंसन भी ज़्यादा देर टिकेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 25वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनको भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया मैकरन ने। मार्को येंसन की बात करें दोस्तों तो वो 25 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 9 ही रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर अब कोएटजे और उनके साथ मिलकर टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से डेविड मिलर ने आगे बढ़ाया। इसी दौरान 26वें ओवर में एक कमाल का छक्का क्रेलेंट कोएटजे के बल्ले से देखने को मिले, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए थर्ड मैन की तरफ भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों डेविड मिलर को 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर वेन बिक ने शानदार तरीके से बोल्ड करके इस मुकाबले को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया नीदरलैंड की टीम ने। यहां पर डेविड मिलर काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन एक बेहतरीन गेंद पर वो बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और इस विकेट के साथ ही यहां पर ठिकाना नहीं रहा खुशी का नीदरलैंड के खिलाड़ियों का और मैदान पर ऐसा लगा जानो उन्होंने मुकाबला ही जीत लिया हो। और ये सच भी है क्योंकि मिलर 52 गेंदों पर 43 रन बनाकर आउट हुए लेकिन उनके साथ ही सारी उम्मीदें साउथ अफ्रीका की भी पेविलियन लौट गई। इसके बाद दोस्तों यहां पर टीम के लिए डेविड मिलर के आउट होने के बाद कोएटजी से भी बड़ी उम्मीदें थी लेकिन उनके लिए भी एक साजिश रची गई जहां पर उनको शॉर्ट गेंद डाली गई और उनके बल्ले का टॉप एज लगा और विकेट कीपर एडवर्ड्स ने बेहतरीन कैच पकड़ा और यहां पर पेविलियन भेज दिया बेस्ट डे लीडे ने कोएटजी को भी, जिन्होंने 23 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली। ये विकेट भी बेहद ही महत्वपूर्ण था क्योंकि वो भी मुकाबले को पलट सकते थे लेकिन यहां पर कामयाबी हासिल की बेस्ट डिलीडे ने उन्हें पेविलियन भेजने में। इसके बाद दोस्तों यहां पर कंगिसो रबाडा ने एक कमाल का छक्का जरूर लगाया लेकिन इसके बाद वो एक और कट शॉट खेलना चाहते थे 36वें ओवर की पहली गेंद पर लेकिन पॉइंट पर खड़े एंगल ब्रेड को अपना कैच थमा बैठे और एक और सफलता बेस्ट डिलीडे ने दिला दी यहां पर नीदरलैंड की टीम को। कंगिसो रबाडा 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर चलते बने और यहां पर अब पूरी तरह से मुकाबला पकड़ में आ चुका था नीदरलैंड के क्योंकि अब बची हुई 45 गेंदों पर 77 रनों की जरूरत थी मुकाबला जीतने के लिए अफ्रीका की टीम के लिए, जो कि आसान नहीं रहने वाला था। और इसके बाद आखिरी विकेट के लिए भी पार्टनरशिप उतनी बड़ी नहीं हुई जो कि यहां पर जीत तक लेकर जा सके इस टीम को और इसी के साथ यहां पर इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया नीदरलैंड की टीम ने और वर्ल्ड कप 2023 का ये दूसरा उलटफेर है।
जहां पर पहले इंग्लैंड की टीम को अफगानिस्तान ने हराया था और अब कमाल कर इतिहास रच दिया। नीदरलैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर, और साथ ही अब साउथ अफ्रीका के हारने के साथ ही वर्ल्ड कप एक बार फिर से खुल चुका है, जहां पर सभी टीमें एक बार फिर दौड़ में आ चुकी है सेमीफाइनल की रेस की। तो दोस्तों, आपको आज का ये बेहद ही शानदार मुकाबला कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।